हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा इकोनॉमिक्स का सीरीज। हम कंप्लीट कवरेज करवा रहे हैं सेशन में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टाइम टू टाइम। कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या कवर होने वाला है, कई जगहों पे इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई। यानी कि जनरली हम कवर अप करने वाले हैं जीरो से लेके इन्फिनिटी जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई रोटेट करती है, बिकॉज इट शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। हमने देखा कैसे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शेयर करती है एज पर लॉ ऑफ सप्लाई, और ये हमेशा पॉजिटिव जो है इमेज शो करती है, इसीलिए जीरो से इन्फिनिटी के बीच में ये रोटेट करती है। तो आज हम इस जीरो से इन्फिनिटी के बीच के कंप्लीट इंटरप्रिटेशन को यानी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंटेंट को हम अंडरस्टैंड करेंगे पहले, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे आप इसे माइंड में रख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विद इन 24 आवर्स में एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेटल हो जाए। तो सबसे पहले भाई हमने बताया कि ये टाइप्स हैं और ये जीरो से इन्फिनिटी के बीच में रोटेट करते हैं। तो एक बार इसके क्विक वर्डिक्स को रीड कर लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी वोकैबुलरी मिल जाए। So elasticity of the supply can be of any value between 0 and infinity, sometimes also called as a types of price elasticity of the supply. So you may not be confused when it asks, if you are writing any of the examination, you can just be well prepared and you should know the base of the knowledge, right? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम टाइम टू टाइम एमसीक्यूज और डिटेल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, नॉट टू वरी, ठीक है। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीरो से, ठीक है। तो क्योंकि जीरो से शुरुआत करेंगे ना तो धीरे धीरे हम चलते ही जाएंगे इन्फिनिटी की ओर। तो जब हमारी इलास्टिसिटी जीरो है, जीरो यानी ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई कितनी होगी। हमने इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई में ये समझा था, ठीक है, कि क्या प्राइस में चेंज हो रहा है, उस वजह से क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं दिखा रहा, कुछ भी चेंज नहीं दिखा रहा, यानी हमारा प्राइस कितना भी बढ़ जाए इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। यानी हम क्या देख रहे हैं, ऐसे पैरेलल देख रहे हैं वाई एक्सिस के, ठीक है। यानी एक वर्टिकल लाइन हमें देखने को मिल रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी चीज रटिएगा नहीं, अभी मैं ले लैंग्वेज में आपको समझाने के बाद हम वर्डिक्स को भी रीड करेंगे, ठीक है। रटना नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ के जाना है, कोई क्वेरी है तो उसे क्लियर करके जाना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसे पैरेलल टू वाई एक्सिस, और हम क्या देख रहे हैं, एक हमें वर्टिकल लाइन देखने को मिल रही है। हमने क्या देखा, प्राइस जितना भी चेंज करे सप्लाई को अपना कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना है, यानी सप्लायर अपना कोई मन ही नहीं बना रहा है उसे सप्लाई बढ़ानी है या घटानी है, वो खड़ा है एक जगह पे, ठीक है। तो यूनिक आइटम हो, ठीक है, उस केस में हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है जहां पे इलास्टिसिटी जीरो है। अब जीरो है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, कुछ चेंज नहीं दिखा रहा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसके पीछे भी रीजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक इसलिए बोला, परफेक्टली इसलिए बोला कि बिल्कुल ही ऐसे ही है, जितना भी बढ़ा दो प्राइस कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना। तो परफेक्टली इन इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी में कोई मूवमेंट नहीं, इसलिए परफेक्टली इन इलास्टिक बोला गया है। क्लियर? सो आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। क्विकली रीड करते हैं हम इस वर्डिंग को, ठीक है। ईपी इज इक्वल टू जीरो, परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई। Product supply is said to be perfectly inelastic when the percentage change in quantity supplied is zero, irrespective of change in its price. This type of price elasticity of the supply applies to an exclusive items, for example, a designer gown styled by a famous personality. And we have seen that there is a vertical line parallel to y-axis, vertical line parallel to y-axis. Clear? So I believe it's clear and you are not doing any kind of rectifications, you just trying to understand, ठीक है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमने पहले जीरो से शुरुआत करी है, ठीक है। आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को आई बिलीव अंडरस्टैंड कर लिया हो, अगर कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब जीरो से हम ऊपर बढ़ रहे हैं, तो जीरो से ऊपर तो बढ़ गए लेकिन अभी वन से नीचे हैं, ठीक है। तो जीरो से हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए लेकिन हम वन से नीचे हैं, यानी अभी इलास्टिसिटी के अभी पहले तो हमने क्या बोला था, परफेक्टली इन इलास्टिक, कोई मूवमेंट नहीं है, और इसको क्या बोलेंगे, केवल इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। एग्री करना, ठीक है, रटना नहीं। सो ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन की सिचुएशन है जहां पे हमने क्या देखा, क्या कहते हैं, प्राइस ज्यादा चेंज हो गया लेकिन क्वांटिटी सप्लाई अपने आप को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसलिए लेस देन वन है, कम रिस्पॉन्ड कर रहा है लेकिन बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल पी से पी वन का चेंज है हमारा 10% का, लेकिन क्यू से क्यू वन है आपका से 2% और 3%। तो कंपैरेटिवली क्या है, लेस चेंज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है।
सो हमें देखने को क्या मिल रहा है, स्टीपर कर्व। कर्व कैसा है आपका, स्टीप जा रहा है, ठीक है। सो आई बिलीव ये आपको क्लियर हो रहा हो। हम क्विकली इसके भी वर्डिक्ट्स को रीड कर लेते हैं। When EP is greater than 0 but less than 1, inelastic supply or less than unit elastic supply. When the change in supply of a commodity, when the change in supply of a commodity is lesser, supply is lesser as compared to the change in price, we can say that it is a relatively less elastic supply, and in such a case the price elasticity of supply is less than 1, relatively steeper supply curve. एक एक पॉइंट्स आपको एग्री होना है, कोई डाउट है तो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम 0 से ऊपर गए बट लेस देन 1 आए, अब आ गई 1 की बारी। तो यानी यूनिट इलास्टिक, यानी जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही सप्लाई चेंज हो रहा है। सो P से P1 का मे बी 10% है, उतना ही Q से Q1 हो गया 10%, यानी इक्वल, ठीक है। दोनों की जो परसेंटेज चेंज है वो इक्वल है ना। सो इक्वल है, तो आप देख सकते हैं कैसे ये हमारा 45 डिग्री बना हुआ है। 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ऐसा नहीं डांस करते हुए जा रहा है, 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इक्वल चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इलास्टिसिटी क्या है हमारी, इक्वल टू 1 है, जिसे हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, ठीक है। तो एक बार क्विक रीडिंग कर लेते हैं। EP is equal to 1 unit elastic, तो ये लाइन मिस्टेकन है, लेस देन यूनिट इलास्टिक, ठीक है, सिर्फ यूनिट इलास्टिक ही है। A product is said to have a unit elastic supply when the change in its quantity supplied is proportionate or equal to the change in price. The proportionate or equal to the price. The elasticity of supply in this case is said to be equal to 145 degree straight line. Okay, so we have seen that it's a 45 degree straight line. Clear? अब 1 पे आ गए, अब थोड़ा सा 1 से ऊपर चलते हैं, लेकिन इन्फिनिटी से नीचे। तो ये हमारी सिचुएशन है जहां थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ, लेकिन क्वांटिटी ने बहुत ज्यादा चेंज दिखा दी, यानी रबर जो है ज्यादा खिंच रहा है, प्राइस के रिस्पॉन्स में क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा खिंच रही है। तो क्या बोलते हैं हम इसे, इलास्टिक ही हमें दिख रही है, लेकिन लेस इलास्टिक है ना, ज्यादा नहीं हुई है, परफेक्टली सिचुएशन नहीं है, लेकिन इलास्टिक है। क्लियर है। सो थोड़ा 1 से ऊपर बट लेस देन इन्फिनिटी। अगर P से P1 की सिचुएशन से 10% है, तो Q से Q1 की से 20% है या 30% है, ज्यादा चेंज हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो इसकी हमें कर्व क्या दिख रही है, फ्लैटर दिख रही है। फ्लैटर कैसे, अभी थोड़ी देर बाद और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो S1 सो जाएगा बेड पे। सो फ्लैटर कर्व हमें दिख रही है, ठीक है। क्विकली रीड कर लेते हैं। EP is greater than 1 but less than infinity elastic. When इलास्टिक सिचुएशन है ना, अब रिस्पॉन्स दे रहा है, क्वांटिटी सप्लाई जो है प्राइस की वजह से अब रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है वो, ठीक है। सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई इज ग्रेटर, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, then the commodity has the price elasticity of supply greater than 1. So we have seen that the relative flatter supply curve, ठीक है। एक जो जनरल क्वेरी मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जनरली स्टूडेंट जो है एक कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर की, कई बार ये होता है कि आप सप्लाई और डिमांड को मिक्स कर देते हो, ठीक है। कि व्हाट आई सेड कि प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी, तो आपकी डिमांड क्या है, ज्यादा हो गई। अब यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज कर दिया, डिमांड, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, जहां पे डिमांड की बात होगी वहां पे डिमांड पे फोकस करना है, और सप्लाई एक सप्लायर है जिसे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो क्यों थोड़े से प्राइस में चेंज होने की वजह से वो बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रहा है अब, ठीक है। तो कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आपसे मिस हो जाती है, इसीलिए मैं आपको चाहती हूँ कि आप इक्वली पार्टिसिपेट करें। आपके मन में कोई क्वेरी है या आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस की, मे बी आपके स्टूडेंट ने कोई ऐसी सिचुएशन फेस की या कोई मिस्टेक की है जो आपके लिए एक सीख हो सकती है, इसीलिए आपको बोलती हूँ अपने व्यूज एंड आइडियाज को भी कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि जो गलतियां होनी है वो यहाँ हो जाए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप एग्जैक्टली परफेक्टली लैंड करें, ठीक है। तो अभी हम 1 से तो ऊपर हो गए बट इन्फिनिटी से नीचे, अब सिचुएशन क्या आ गई, इन्फिनिटी। प्राइस में कोई चेंज हो ना हो, क्वांटिटी को मतलब नहीं है, खूब ज्यादा चेंज होंगे वो, ठीक है। सो व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई क्या है हमारी, इन्फिनिटी सिचुएशन आ गई, एक लास्ट स्टेज आ गई हमारी, इन्फिनिटी की सिचुएशन आ गई। तो हमने क्या देखा भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, आप देख सकते हैं पैरेलल टू आपके एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इलास्टिक,
इसको भी रटना नहीं कि परफेक्टली इलास्टिक बोला क्यों। इलास्टिक यानी आपका जो रबर है वो काफी ज्यादा, अगर ये क्लियर नहीं है ना इलास्टिक का, मैं क्यों एग्जांपल दे रही हूँ, तो प्लीज आप सप्लाई का सेशन और इलास्टिक ऑफ द सप्लाई का सेशन एक बार देख लेंगे, ठीक है। सो परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि प्राइस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर भी सप्लाई अपनी इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि सेलर को क्या लग रहा है भाई, तो जैसा भी प्राइस है फटाफट सप्लाई कर लो, मे बी आउटडेटेड ना हो जाए प्रोडक्ट, तो मे बी आपका थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हो रहा है तो सप्लाई क्या हो जा रही है, इन्फिनाइट, बहुत ज्यादा सप्लाई हो जा रही है। दिवाली का टाइम था, सबको लगता है ना उसके बाद मंदी आ जाएगी यानी कम सेल होगा, तो सप्लायर क्या सोचेगा, प्रॉफिट कमा लो अभी जितना है, कम से कम दिवाली तो अच्छे से बीतेगी, तो वो सप्लाई आपकी इंक्रीज कर देता है। यहीं पे एक क्वेरी थी, एक इंटरव्यू में एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया था, जहां पे इंटरव्यूअर ने याद किया था कि डिमांड उन्होंने पुट कर दिया था सप्लाई की जगह। तो इन पॉइंट्स पे बहुत ही बारीकी तरीके से ध्यान देंगे। अगर आपसे ऐसे मिस्टेक्स के पॉइंट आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करके ये मिस्टेक्स आपके साथ कभी भी आपके एग्जामिनेशन हॉल, आपके इंटरव्यू लेवल पे कहीं पे भी नहीं जाएगी। तो बेटर है कि आज ही उसको प्रैक्टिस करें और हमारे साथ रेगुलर अपने फ्रेंड्स को पार्टिसिपेट कराएं, ताकि मे बी उनकी क्वेरी आपकी क्वेरी ना बने और आप उसे एग्जामिनेशन हॉल में ना फेस करें, उसे यहीं पे सॉल्व करके जाए, ठीक है। तो इसलिए इक्वल पार्टिसिपेशन करेंगे। सो सप्लाई हमारी क्या है, इन्फिनिटी है, भले प्राइस में थोड़ा सा ही चेंज क्यों ना हो, ठीक है। क्विकली रीड कर लेते हैं। EP is infinity, that is perfectly elastic. I believe you are understanding why it is perfectly elastic. You are not doing any kind of rectification. So it's a perfectly elastic. A commodity become a perfectly elastic when its elasticity of the supply is infinite. This means that even for a slight increase in price, the supply becomes infinite. ठीक है, horizontal line, we have seen a horizontal line which is parallel to the x-axis. So I believe all the concepts so far are clear and you are not taking any query with you at home, and just if you have any query, do ask, get it clear. Okay, so content is available in both the language. आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप ऐसे रीडर हैं जो कंटेंट को एक बार हिंदी में भी रीड करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और ये जो कंटेंट आपका हिंदी में अवेलेबल है आप उसे रीड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जैसे सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है, लाइक पहले 0, फिर 0 से बढ़ के फिर लेस देन 1, फिर 1, फिर 1 से बढ़ के इंफिनिटी से 0, फिर इंफिनिटी, यही सीक्वेंस में आपने कवरेज करना है। इसी सीक्वेंस में आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। सेम सीक्वेंस में कवरेज एंड सेम सीक्वेंस में रिवीजन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये कॉन्सेप्ट स्टिल हो जाता है और एग्जामिनेशन में कंपैरेटिवली आपके जो मिस्टेक के चांसेस हैं काफी लीस्ट हो जाते हैं, लेसर भी नहीं, लीस्ट चांसेस होते हैं, ठीक है। सो अगर इन सेशन से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो इक्वली पार्टिसिपेट करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि हम सारी क्वेरीज यहीं पे सॉर्ट आउट करें और आपके साथ ये क्वेरी आपके घर तक या एग्जामिनेशन हॉल तक ना जाए। इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।